अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। और इसमें मैं आपको एक नोटिफिकेशन नोटिस भी दिखाऊंगा और इसके अंदर भी कैलकुलेट किया हुआ दिखाऊंगा कि कितना टैक्स जो है वो एक्साइज ने भेजा है। और हमने किस तरह से इसको कैलकुलेट घर में बैठ के भी कर सकते हैं कि क्या आया जो एक्साइज ने आपको टैक्स भेजा है वो बिल्कुल दुरुस्त भेजा है या उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो मालूम करेंगे। तो उससे पहले जो है अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट लिखें। यहाँ पर करने के बाद आप पहले जो है वो पंजाब जो है वो excise.punjab.gov.pk की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर देखें तो टैक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है। आप सिंपली जो है वो टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका लग्जरी हाउस टैक्स लग रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहीं से जो है वो नॉर्मली आपका लाहौर सॉरी आपका चाहे वो सेल्फ यूज़ कर रहे हैं या रेंट के ऊपर दिया है, दोनों का टैक्स को जो टैक्स है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लाहौर आ रहा है तो अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप अदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो है यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये आपसे कुछ कैटेगरी भी मांग रहा है। इसने नीचे आपसे कैटेगरी भी मांगनी है तो कैटेगरी आप किस तरह से अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है। आप फाइंड योर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये एक पीडीएफ के अंदर फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। आप इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा एरियाज है। ये जुमना है, डिस्कोट है, ब्लॉक ए डी है और इधर में एरियाज लिखे हुए हैं, अलीपुर लिखा हुआ है, व्हाट्सएवर। आपका जिस भी एरिया के अंदर मकान है या आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर मौजूद है, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल और कैटेगरी और अपनी कमर्शियल कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मरले तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 मरले से ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स मौजूद है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा है ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है या बेसमेंट है। तो मेरे पास जो इस वक्त प्रॉपर्टी का टैक्स आया है, अगर इसकी स्क्वायर फीट की बात करें तो ये 576 स्क्वायर फीट है। और जो मेरी जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स आया है, ये टैक्स जो है एक शॉप का टैक्स है जो कि 3 जो है वो पोर्शंस के ऊपर है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर भी मौजूद है, फर्स्ट फ्लोर भी मौजूद है और बेसमेंट भी मौजूद है। सो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है 576 स्क्वायर फीट है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को ऐड करेंगे। अगर आप 576 है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और जो बेसमेंट है उसका एक ही टैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 576 है, उसको मैं तकसीम 3 के ऊपर कर लूँगा तो 172 स्क्वायर फीट की मेरी जगह है। अब क्योंकि ये तीनों पोर्शंस का है सो हमने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को ऐड करेंगे। बिल्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, हमारी शॉप है। आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो ऐड कर लेनी है। कवर एरिया कितना है ग्राउंड फ्लोर का, तो वो हमने देखा था तो वो 192 था। हम यहाँ से ऐड करेंगे। ये रेंटेड है या सेल्फ है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना। तो मेरी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो मैं ये रेंटेड सिलेक्ट करके ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे शॉप है हमारी। तो यहाँ पर भी मेरी 192 स्क्वायर फुट ही है उतनी जगह और रेंटेड है, मैं इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं तो उसके बाद जो है हम आ जाएंगे बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में भी हमने यहाँ पे जाना है, हमारी शॉप थी और यहाँ पर हमारा जो है वो 192 स्क्वायर फीट ये थे, हम रेंटेड है, ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे 576 स्क्वायर फीट यहाँ पे जो है वो होके आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्क्वायर आपका कितना एरिया है वो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 32 है, तो यहाँ पर मैं 32 ऐड कर दूंगा। उसके बाद 2023 का हमारा टैक्स है ये,
कैटेगरी कौन सी है आपकी, अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो ये डी और सी है, हम यहाँ पर डी, हमारी जो रेजिडेंशियल ओल्ड है लोकेशन का अगर था वो डी कैटेगरी के अंदर है, जबकि दूसरी जो है वो हमारी सी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अब ये मेन रोड है या ऑफ रोड है, ठीक है, अगर तो आपकी मेन के ऊपर है तो वो मेन लिखेंगे, अगर ऑफ है तो ऑफ लिखेंगे। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रेंटेड प्रॉपर्टी है और ये यहाँ पर देखिए ऑफ रोड लिखा हुआ है, यहाँ से मैं ऑफ रोड सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 16,343 रुपये मेरा टैक्स यहाँ पे बन के आ गया है। मैं यहाँ पर अपने नोटिस के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर भी देखिए 16,343 रुपये जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मेंशन है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हम क्लिक किया टू सी डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पे बन के आ जाती है कि किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया गया है टैक्स को। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो खुद से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके मुताबिक जो है वो टैक्स नहीं आया है, टैक्स ज़्यादा है, तो आप मुतलका डिपार्टमेंट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। आई होप जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।